इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या, अकाउंटिंग इक्विवेलेंट। क्या, क्योंकि गुड्स नहीं लिखते, जो हमारे गुड्स होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, स्टॉक बोला जाता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज मैं 11th क्लास का अकाउंटेंसी नाम का सब्जेक्ट कराऊंगा। अकाउंटेंसी, आपने अभी न्यू 11th क्लास में आए हो, कॉमर्स ली होगी, तो कॉमर्स में एक अपना सब्जेक्ट होता है जिसको अकाउंटेंसी बोलते हैं, या फिर शॉर्ट में इसको अकाउंट बोल देते हैं। इसको करना हम स्टार्ट करेंगे, और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो अपना अकाउंट्स नाम का सब्जेक्ट है, ये दुनिया का सबसे इजी सब्जेक्ट है। क्या बोला मैंने? दुनिया का सबसे इजी सब्जेक्ट है। अगर दुनिया में कोई सबसे इजी कोई सब्जेक्ट है तो उसका नाम है अकाउंट्स। तो अकाउंट्स को लेके आपको कुछ घबराना नहीं है, बड़े आराम से पढ़ना है। हाँ, अगर आपने ऐसा पढ़ा, इसके रेक्टिफिकेशन लगाए या अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को ठीक से नहीं किया, तो आपको यही सब्जेक्ट सरदर्द कर सकता है, आपको यही सब्जेक्ट फिर टफ लग सकता है। कोई मतलब कितना भी फिर आप इसको समझोगे अगर रेक्टिफिकेशन की, तो ये आपको फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन मेरी गारंटी है ये सब्जेक्ट बहुत इजी है, और अगर मैंने जैसा जैसा बताया वैसा वैसा अगर आपने कर लिया, तो मैं गारंटी ले रहा हूं फुल मार्क्स आपके अकाउंट्स में आएंगे। क्या आएंगे? फुल मार्क्स आपके अकाउंट्स में आएंगे। तो चलो अकाउंट्स में स्टार्ट करता हूं 11th क्लास का। अब अकाउंट्स स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो देखो, अकाउंट्स के कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि आप लोगों ने वो पढ़ लिए होंगे। अगर आपको वो बेसिक टर्म्स नहीं पता है, जैसे एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, अकाउंट्स की डेफिनेशन क्या है, लिमिटेशन क्या है, एडवांटेज क्या है, फिर इनके जो अपने प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, रूल्स क्या हैं, ठीक है, इन सब का जो है अगर आपको इनके बारे में पता होगा तो बहुत अच्छी वाली बात है। अगर इन केस इन सब के बारे में आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है तो मुझे बताना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है भाई, अब क्या करते हैं, तो आज हम अपना एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या नाम है भाई? अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है? सबसे पहले तो अगर किसी बच्चे ने ये पढ़ लिया होगा तो उसको एक फॉर्मूला याद करा दिया गया होगा। भाई वो फॉर्मूला कहां से आया? अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है वो होती है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। भाई यही क्यों होती है? ये फॉर्मूला कैसे आया? आज की वीडियो में मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगा। फिर इसके बाद में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, और देखना आपका ये चैप्टर जबरदस्त आपको समझ आ जाएगा। अगर इस चैप्टर की मैं वेटेज करूं फर्स्ट टर्म में, तो भाई काफी वेटेज है इसकी, अच्छे मार्क्स यहां से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, तो मैं स्टार्ट कराता हूं। अब देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट कराने से पहले हो सकता है किसी बच्चे को बिल्कुल ही बेसिक का कुछ ना पता हो, तो 2 मिनट लगेंगे मुझे थोड़ा सा बेसिक बताने में। पहले मैं बेसिक बता दूं, फिर वो बच्चा बड़े आराम से इस चैप्टर को समझ लेगा। अब भाई बेसिक में 2 चीजें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला, जो अकाउंटिंग हम करते हैं, अकाउंटिंग जो करते हैं वो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ना कि ऑनर के। पहला पॉइंट। दूसरा, अपना एक प्रिंसिपल है जिसको बोला जाता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कह लो या प्रिंसिपल कह लो, ये होता है अपना, ये जानना बहुत जरूरी है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, बिजनेस और बिजनेस का मालिक मतलब ऑनर, ये दोनों अलग अलग पर्सन होते हैं। अब देखो, पहली बार आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो ये चीज जब पढ़ते हो कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों क्या हैं, अलग अलग पर्सन हैं, वो सेपरेट होते हैं, तो ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो मैं बता दूं भाई आपको, रियल लाइफ में तो ये अलग अलग नहीं होते, लेकिन अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाता है। जब तक इन दोनों को आप अलग अलग ट्रीट नहीं करोगे, आप अकाउंट्स भाई नहीं पढ़ सकते। तो पहला क्या रूल याद रखना है, बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों क्या होते हैं, सेपरेट है, दोनों को अलग अलग माना जाता है। मतलब बिजनेस अलग पर्सन है और बिजनेस का जो ओनर है वो अलग पर्सन है। आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरी बात, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बता दे रहा हूं, वैसे तो एसेट्स की डेफिनेशन वगैरह अगर आपको ना पता हो मुझे जरूर बताना, मैं बताऊंगा। आपने पढ़ा होगा, याद होगा आपको, अपना कैश
बैंक, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। क्या होते हैं भाई? एसेट्स होते हैं। उसके बाद में आपने पढ़ा होगा कि लोन हो गया, क्रेडिटर हो गए, ये सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे लाइबिलिटीज होते हैं। तो लाइबिलिटीज के बारे में थोड़ा सा बता दूं, जब आपको फ्यूचर में किसी को पेमेंट करनी पड़ जाए, फ्यूचर में आपकी पेमेंट करनी है आपको किसी को, तो वो आपकी लाइबिलिटी ही कहलाएगी। सिंपल भाषा में बताइए, डेफिनेशन इसकी आपको आती होगी, नहीं आती होगी तो मुझे बता देना। मतलब मुझे फ्यूचर में किसी को कुछ पे करना है तो वो ऑब्वियसली क्या मिलेगी आपको? लाइबिलिटी होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फॉर्मूला है वो भाई कहां से आया, और अकाउंटिंग इक्वेशन जो मैंने बताई क्या होता है? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी यही क्यों होता है वो बताऊंगा। ठीक है, एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, कैपिटल क्या होता है? जब इसमें ये वर्ड आ रहा है कैपिटल तो ये भी समझाना पड़ेगा। कैपिटल क्या होता है? बिजनेस का ओनर बिजनेस में जो कुछ भी लगाता है भाई वो सब कुछ क्या होती है? कैपिटल होती है। क्या बोला मैंने? बिजनेस का ओनर बिजनेस में जो कुछ भी लगाता है वो क्या होती है भाई? कैपिटल। अब मैंने तीनों वर्ड आपको समझा दिए। उसके बाद में अब ये फॉर्मूला कहां से बना इस पे चर्चा करते हैं। उसके बाद में इसके क्वेश्चंस करेंगे। और भाई आप मेरे साथ अगर पूरी साल बने रहे तो आपका 11th में भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और भाई 12th में भी आ जाएंगे। यहीं पर मैं आपको पूरा कराने वाला हूं भाई। मैं अकाउंट्स भी कराऊंगा, मैं आपको मैथ्स भी कराऊंगा, और हमारी इसी चैनल पे और भी सब्जेक्ट होंगे, जैसे साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री हो गए, 9th-10th में साइंस मैथ्स हो गया, ये सारा आपको करने को मिलेगा। तो आपके जो भी यार दोस्त हो या जानकारी के हो उन्हें भाई मेरा ये जो भी लिंक है यूट्यूब की, इसको जरूर शेयर कर दें और मेरे चैनल को क्या करें भाई? सब्सक्राइब करें। चलो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, साथ मिलके भाई लंबा सफर तय करेंगे। और देखना, मैं आपको 11 से स्टार्ट करा रहा हूँ, ग्रेजुएशन तक अगर मेरे साथ बने रहोगे सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा। ग्रेजुएशन को भी पढ़ाऊंगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। तो मान लेता हूं भाई, जो बिजनेस का ओनर है, बिजनेस का जो ओनर है, एक मिनट देना भाई मुझे। हाँ ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। ओके, मान लेता हूं भाई, जो बिजनेस का ओनर है उसने बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट किया, किस किस तरीके से स्टार्ट किया? तो मान लेता हूं इसने जो बिजनेस स्टार्ट किया उसमें भाई कैश लगा दिया, इसमें कैश लगा दिया, मान लेता हूं 1 लाख रुपए का। उसके बाद में मान लेता हूं भाई इन्होंने जो किया वो क्या क्या लेके आए? फर्नीचर लेके आए। फर्नीचर, तो सपोज करो मान लेते हैं भाई फर्नीचर, फर्नीचर को मान लेता हूँ भाई इन्होंने 50,000 रुपए का फर्नीचर लगा दिया। ये के का मतलब मैंने 1000 लगाया भाई। कैश स्टार्ट किया, फर्नीचर स्टार्ट किया। इसके बाद में मान लेता हूँ भाई इन्होंने स्टॉक स्टॉक लगाया। स्टॉक को भी मान लेता हूँ भाई 50,000 रुपए का था। इसके बाद में मान लेता हूँ भाई इन्होंने बैंक में बैलेंस डाला। बैंक में बैलेंस कितना डाला? मान लेता हूँ भाई 2 लाख रुपए। और मान लेता हूँ भाई क्या? बिल्डिंग, तो बिल्डिंग इन्होंने इस्तेमाल की उसमें, वो मान लेता हूं भाई 5 लाख रुपए की। इस तरीके से हमारा कुछ ये था। तो इस ऑनर ने, मतलब जो ऑनर है, इसने बिजनेस स्टार्ट किया। तो अब मुझे ये बताओ इसने टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट कर दिया? तो देखो 1 लाख, ये कितना हो जाएगा? 2 लाख, 2 4 और 5 कितने हो जाएंगे? 9 लाख। इसका मतलब इस इंसान ने बिजनेस में टोटल कितना लगा दिया? 9 लाख रुपए लगा दिया। कितना लगा दिया भाई? 9 लाख रुपए टोटल लगा दिया। तो इसका मतलब इसने बिजनेस को ये 9 लाख रुपए दिए हैं। कितने दिए हैं भाई? बिजनेस को 9 लाख रुपए दिए हैं। तो अब मुझे ये बताओ, जब इसने, ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट किया तो ये सारी चीजें बिजनेस में लगा दी। जब बिजनेस में लगा दी तो यही सारी चीजें किसके पास आ गई? बिजनेस के पास। इसका मतलब बिजनेस के पास अभी क्या आ गया? कैश आ गया। कितना आ गया भाई? कैश आ गया 1 लाख रुपए का। ओके, और क्या आ गया भाई इसके पास? फर्नीचर आ गया। फर्नीचर कितना आ गया भाई? फर्नीचर, फर्नीचर कितना आ गया? फर्नीचर आ गया भाई 50,000 रुपए का। ठीक है, फर्नीचर। इसके बाद में मैंने लिखवाया था स्टॉक, स्टॉक कितना आ गया भाई?
तो ये भी मैंने 50,000 रुपए लिखवाया है। 50,000 रुपए का स्टॉक आ गया। इसके बाद में बैंक में इसने बैलेंस डाला था, तो बैंक में कितना आ गया भाई, बैंक में लिखवा रखा है मैंने 2 लाख रुपए। और उसके बाद में मान लिया मैंने बिल्डिंग, क्या मान लिया, बिल्डिंग। बिल्डिंग की लो स्पेलिंग पूरी लिख दे रहा हूं। अगर किसी की स्पेलिंग पूरी ना लिखूं तो वो चेक कर लेना, क्योंकि स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना है, हमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। फिर भी किसी को स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो तो भाई मुझे बताना, मैं पूरी स्पेलिंग लिखता जाऊंगा। बिल्डिंग कितनी बताई थी, तो बिल्डिंग बताई थी मैंने भाई 5 लाख रुपए। अब देखो इसके पास कितना आ गया, 9 लाख रुपए आ गया। किसके पास, बिजनेस के पास। अब बिजनेस के पास ये आ गया, तो बिजनेस का इस पे क्या है, ओनरशिप है। इसको क्या कर सकता है, वो फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट कर सकता है। कैश तो कैश ऑलरेडी में है ही, और बाकी चीजों को वो कैश में कन्वर्ट कर सकता है। और मैंने बताया था हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जितनी चीजें हैं वो क्या है इसके पास, एसेट्स। क्या है भाई, एसेट्स। तो मैं अगर बोलूं कि टोटल इसके पास एसेट्स आ कितनी गई, तो आप मुझे बताओगे टोटल एसेट्स इसके पास 9 लाख रुपए की आ गई। कितने की आ गई, 9 लाख रुपए की। अब एक बात बताओ, जब 9 लाख रुपए की टोटल एसेट्स इसके पास आ गई, बिजनेस तो एक बिल्डिंग होती है, अपने आप में उसका कोई अस्तित्व भी नहीं है, उसको चलाने वाला कौन, ओनर। तो ओनर ने इसको इतना सारा सब कुछ इसको दे दिया। तो भाई बिजनेस और ओनर अलग अलग पर्सन थे, तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, ये फ्यूचर में ओनर को वापस भी करेगा। बिजनेस फ्यूचर में ओनर को क्या करेगा, वापस करेगा। कितना लाख रुपए, 9 लाख रुपए। कितना लाख रुपए, 9 लाख रुपए। तो अभी मैंने बताया था फ्यूचर में आपको अगर ऐसा कुछ वापस करना पड़ जाए तो उसको क्या कहते हैं भाई, लायबिलिटी। तो इसका मतलब आज के पॉइंट पे बिजनेस के पास एसेट्स कितनी है, 9 लाख रुपए की, और आज के ही टाइम पे बिजनेस के पास लायबिलिटी कितनी है, 9 लाख रुपए की। मतलब अगर मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देखूं तो बिजनेस के पास जितनी एसेट्स होती हैं उतनी ही लायबिलिटी होती हैं। बिजनेस का अपने आप में कुछ नहीं होता, वो हमेशा जीरो होता है। बिजनेस के पास अपना कुछ नहीं होता, ऑनर का ही सब कुछ होता है। तो ये बात समझ आई। तो अगर आज की बात करूं मैं, तो इस टाइम की बात करता हूं, तो इसमें क्या है, इसके पास, चलो थोड़ा सा मैं इसको अब कर देता हूं, हाँ दिख भी रहा होगा आपको, ओके दिख रहा होगा। तो देखो अभी मैं जो बता रहा था वो मैं क्या बता रहा था कि बिजनेस के पास अभी क्या क्या है। बिजनेस के पास जो है भाई, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, इसको रब कर दे रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा या देख लिया होगा, क्योंकि मुझे जगह चाहिए, ठीक है, समझाने के लिए जगह चाहिए। अब देखो मैं अच्छे से समझा सकता हूं, जगह मिल गई मुझे। देखो बिजनेस के पास अभी जितनी एसेट्स हैं, जितनी एसेट्स हैं बिजनेस के पास, उतनी ही क्या है, लाइबिलिटीज हैं। तो एसेट्स इज इक्वल टू क्या बना मेरे पास, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज, ठीक है, लाइबिलिटीज। ये जितनी उसके पास एसेट्स है उतनी अभी इसके पास क्या है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी बोलो, लाइबिलिटीज बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो अब बिजनेस के पास जितनी एसेट्स हैं उतनी क्या है, लाइबिलिटीज हैं। अब आपने पढ़ा होगा जो लाइबिलिटीज होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। कितनी टाइप की होती हैं, 2 टाइप्स की। एक को बोला जाता है इंटरनल लाइबिलिटी और एक को बोला जाता है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब देखो एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या है, तो आपको याद होगा जब हम क्रेडिट परचेज करते हैं तो जिस पर्सन से आपने क्रेडिट परचेज किया वो पर्सन को क्रेडिटर कहते हैं। और क्योंकि आप क्रेडिट परचेज करके लेके आए हो, मतलब उधार खरीद के लेके आए हो, तो उसको फ्यूचर में आपको पैसा देना है, पेमेंट देनी है, कैश देना है। तो जो पैसा उसको फ्यूचर में देना है वो इंसान क्या बन गया, मेरा लाइबिलिटी बन गया, और उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं, क्योंकि क्रेडिट परचेज करके लेके आया हूं। ओके, इसके बाद क्या हो सकता है, मान लो बिजनेस को पैसे की जरूरत पड़ी, पैसे की जरूरत पड़ी तो क्या वो बैंक से लोन नहीं ले सकता, ले सकता है। अब आप कहोगे सर बिजनेस कैसे लोन ले सकता है, भाई ले सकता है। आपको ये मानना ही पड़ेगा बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों सेपरेट पर्सन होते हैं। भले ही लेगा ओनर, जो बिजनेस का लोन लेगा, मतलब लोन लेगा वो ओनर लेगा, लेकिन मानना यही है कि बिजनेस ने लिया है। और अकाउंटिंग भी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं,
बिजनेस के। तो सारी चीजें सोचते हुए चलना, मतलब ऐसे सोच के मत बैठ जाना कि मैं गलत बता रहा हूँ, ठीक है ना, तो पढ़ नहीं पाओगे भाई अकाउंट्स को। ओके, तो चलो फिर से बता रहा हूं मैं। तो अगर ऑनर बिजनेस ने बैंक से लोन ले लिया, बैंक से लोन ले लिया तो बैंक को फिर वापस करना होगा, तो वो भी क्या है, लाइबिलिटी है। तो देखो लाइबिलिटी अब बैंक के पास बिजनेस के पास दो तरीके की हो गई। एक तो वो लाइबिलिटी जो ऑनर को वापस करेगा, और दूसरी वो लाइबिलिटी जो क्रेडिटर और बैंक को वापस करेगा। तो भाई जो बैंक और क्रेडिटर को लाइबिलिटी जो बनी है बिजनेस के ऊपर, उसको बोला जाता है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। क्या बोला जाता है, एक्सटर्नल, मतलब बाहर की जो लाइबिलिटी है। और उसके बाद क्या बताया मैंने, इंटरनल लाइबिलिटी। तो इंटरनल लाइबिलिटी क्या होता है, जो घर का इंसान है, और बिजनेस के लिए घर का इंसान कौन है, ऑनर। कौन है, ऑनर। बात समझ आई। तो लाइबिलिटी कितने तरीके की, दो तरीके की। तो इसके दो तरीके की है, दोनों तरीके भाई मैं यहाँ पर बना दे रहा हूं। एक का नाम क्या होगा, इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल इंटरनल लाइबिलिटी पूरा लिख लेंगे भाई, आप पूरा लिख लेना, इंटरनल लाइबिलिटी। और दूसरे का नाम भाई क्या होगा, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी, दूसरे का नाम होगा एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ये होता है। अब भाई जो इंटरनल लाइबिलिटी होती है उसकी बात जरा ध्यान से सुनो। मैंने आपको बताया था बिजनेस का ओनर बिजनेस में जो कुछ भी लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिटल। अब आप कहोगे कैपिटल, अभी ये तो मैंने डेफिनेशन दी थी, ओके ठीक है। तो देखो जरा एक चीज आपको याद रखनी है। क्या एक बात बताओ, हम अपने पापा को नाम से बुला सकते हैं, नहीं बुला सकते। अगर गलती से पापा को नाम से बुला लिया तो भाई ऐसा रहता पड़ेगा, शायद हम 10 दिन तक ही ना उठ पाए, ठीक है। तो जैसे हम पापा को नाम से नहीं बुलाते, प्यार से पापा कहते हैं, ऐसे ही ऑनर के पैसे को हम कभी ऑनर के नाम से नहीं बुलाएंगे। जब भी उसके पैसे की बात होगी तो उसको प्यार से कैपिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, कैपिटल बोलेंगे, ये ध्यान रखना है। तो देखो जो इंटरनल लाइबिलिटी है इसका मतलब वो ऑनर को पैसा देना है, और इंटरनल लाइबिलिटी का ही दूसरा नाम क्या है भाई, कैपिटल। क्या है भाई, कैपिटल। तो यहाँ पर आप लिख दोगे कैपिटल। क्या लिख दोगे, कैपिटल। अच्छा मुझे टोटल चाहिए, टोटल चाहिए, तो इसमें ये वाली लाइबिलिटी को भी तो ऐड करना होगा, मतलब इधर की जो है। अब क्या है, देखो जो ऑनर के पैसा था उसका नाम तो फिक्स हो गया कि भाई उसको कैपिटल से बुलाएंगे। अब बाहर की जितनी लाइबिलिटीज होगी उन सबको हम लाइबिलिटी ही कहेंगे। दोबारा क्या कहेंगे, लाइबिलिटी कहेंगे। इसका मतलब ये रहा कैपिटल, और इस वाले को अगेन नाम क्या रखा जाता है, क्या रखा जाता है, लाइबिलिटीज, ठीक है। तो इसका नाम लाइबिलिटीज ही होगा। ये आई है भाई लाइबिलिटीज। इतनी बात समझ आई। तो देखो, और ये किसके बराबर चल रहा है, तो ये चल रहा था भाई किसके बराबर, एसेट्स के बराबर। किसके बराबर, एसेट्स के बराबर। इसका मतलब अगर यहां से देखोगे तो आपको क्या मिल गया, दोबारा ठीक से लिख दे रहा हूं, यहां से मुझे मिल गया एसेट्स, एसेट्स इज इक्वल टू क्या मिल गया, कैपिटल, कैपिटल पूरा लिखना, प्लस लाइबिलिटीज। क्या मिल गया, प्लस लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज। ये बात समझ आई। तो देखो ये क्या हुआ, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, या फिर इसको आप क्योंकि प्लस में है तो आप पहले लाइबिलिटीज बोल दो बाद में कैपिटल बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों वैलिड होंगे। तो ये क्या आया हमारा, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, या फिर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, कोई दिक्कत वाली बात है। तो देखो ये हमने फॉर्मूला यहां से ड्रॉ किया, बना लिया। ये बात समझ आई। तो अब एक बात बताओ, यहां पर दे रखा है क्या, इक्वल टू का साइन। तो 10th में हमने पढ़ा था जिसके इक्वल में कुछ हो, जैसे इस तरीके से 3x 4y इज इक्वल टू मान लेता हूं 7, तो जो इज इक्वल टू का साइन आता है उसको भाई क्या बोलते हैं, इक्वेशन। क्या बोलते हैं, इक्वेशन। तो यहाँ पर भी क्या है, इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब ये भी क्या है, इक्वेशन है। जब ये भी इक्वेशन है, और ये इक्वेशन कहां से निकली, किसको यूज किया हमने, अकाउंट्स को। किसको यूज किया भाई, अकाउंट्स को। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या नाम पड़ा है इसका, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अब समझ आया अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। और इक्वेशन के आपने 10th में पढ़ा होगा, उसके रूल तो पता ही होंगे। तो ये हमारा है अकाउंटिंग इक्वेशन। क्लियर है। अब ये रटना मत, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी कहाँ का ही क्यों होता है,
वो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब एक बात बताओ, अगर मेरे पास ये चीज आ गई एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, तो क्या मैं यहाँ से लायबिलिटीज की वैल्यू नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूं। अब मैं एसेट्स को ए बोल देता हूं, कैपिटल को सी बोल देता हूं, तो यहां से ये माइनस हो जाएगा, इक्वल टू लायबिलिटीज को एल बोल देता हूं। पूरा पूरा आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई ये भी एक फॉर्मूला हो गया, एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी। अब मैं क्या कर सकता हूं, लायबिलिटी को इधर भेज सकता हूं, तो क्या हो जाएगा बताओ, एसेट्स माइनस क्या, लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल। ये हमारे तीन फॉर्मूला यहां से बन गए। क्लियर है या नहीं है? क्लियर? ओके, तो ये हमने फॉर्मूले बना दिए। अब इस फॉर्मूले के बाद इनको अप्लाई कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे करेंगे, चलो सिखाता हूं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन करते हैं भाई। ये मैंने बता दिया। क्वेश्चन देखो ये है, यहां से जरा ध्यान से सुनना। क्या है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ये भाई ट्रांजैक्शंस है, इनसे आपको क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करना है। क्या लिखा है देखो, पहला लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है, ओके। मतलब कोई इंसान रहा होगा, उसका नाम होगा, मैं मान लेता हूं इसमें सपोज करो मिसिंग है, तो मैं ऐसा मान लेता हूं, राम मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, राम। तो यहां पर लिख दे रहा हूं राम। मैंने क्या लिख दिया, यहाँ राम लिख दिया। मतलब राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ऐसा कर दिया मैंने। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश कितना है भाई, 70,000 रुपए। क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स कितना है, 18,000 रुपए। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन सेटलमेंट कितना कह रहा है, देखो कितना बोला है अपना, 17,500। और परचेस ऑफ मशीनरी फॉर कैश कितना कह रहा है, 20,000 रुपए। अच्छा एक मिनट रुकना, मैं देखता हूं इससे अच्छा अगर और क्वेश्चन होगा तो हम उसको ले लेंगे। नहीं भाई, बेसिक से सिखाना पड़ेगा, तो यही लेते हैं, ठीक है। मैंने सोचा कि शायद कोई और अच्छा होगा, लेकिन जो देखा वो क्या था, थोड़ा सा जब कराने के बाद करने लायक क्वेश्चन था। कोई नहीं, तो देखो क्वेश्चन क्या अपना, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है, क्रेडिट परचेस है, फिर पेमेंट मेड टू क्रेडिटर और परचेस ऑफ मशीनरी फॉर कैश है। ये अपना क्वेश्चन है। अब इसको क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको बनाना है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन इसकी बनानी है, चलो बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये भाई दिख रहा होगा, मैं श्योर हूं। चलो इतना बड़ा कर दे रहा हूं, एक मिनट क्वेश्चन सेट कर दूं भाई मैं। क्या आपको ये दिख रहा है? हाँ दिख रहा होगा, चलो ठीक। अब करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, अकाउंटिंग में जब भी आप कोई क्वेश्चन करोगे तो उसके भाई कुछ फॉर्मेट हैं, उन फॉर्मेट को ध्यान रखना है। क्या फॉर्मेट है, फॉर्मेट में जैसे अपना अपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, पढ़ा होगा। आर्ट के बाद आपको याद होगा, मैं वो डेफिनेशन नहीं बता रहा, तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अब वो आर्ट है, आर्ट है तो भाई जो जैसा बता के गया उसका फॉर्मेट तो हमें फॉलो ही करना है। फॉर्मेट में भाई चेंज मत कर देना। तो देखो इसका अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को आप फॉलो करोगे। क्या फॉर्मेट होता है मैं बना रहा हूं, देखते चलना, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आप इसमें करोगे, हाँ ये बड़ा सा जाएगा, इसीलिए जितना बड़ा मैं खींचूं आपको भी उतना ही बड़ा खींचना है। एक लाइन ये खींचोगे, दूसरी लाइन यहां से खींचोगे, दूसरी लाइन ये खींचोगे। इसके बाद में इस लाइन में एक जगह लिखोगे पर्टिकुलर्स। क्या लिखोगे, पर्टिकुलर्स। तो पर्टिकुलर्स के लिए भाई इतनी जगह काफी है, तो यहां पर क्या लिख लोगे आप, पर्टिकुलर्स। और इतना बड़ा इसको हम कर देते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के बाद यहां पर जो आएगा वो अभी मैं लिखवाता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पर्टिकुलर, चलो इसी से काम करा दे रहा हूं मैं।
इसी से काम करा देता हूं, देख लो। आ जाओ, सबसे पहले यहां पर क्या लिखना है आपको, क्या लिखना है, पर्टिकुलर्स। अच्छा ध्यान रखना, या तो आप यहां पर पर्टिकुलर्स लिख लो, या हमें क्या गिवन है, ट्रांजैक्शंस, या तो ट्रांजैक्शन लिख लो, ये आपके ऊपर है क्या लिखना चाहोगे। अभी चलो ट्रांजैक्शन दे रखी है तो मैं ट्रांजैक्शन लिख दे रहा हूं, तो यहां पर क्या लिखोगे, ट्रांजैक्शन। ओके, ट्रांजैक्शंस। इसके बाद में आप यहां पर क्या लिखोगे, जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा उस फॉर्मूले को लिख दोगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, फॉर्मूला भाई था एसेट्स, यहां पर लिखोगे एसेट्स, एसेट्स इज इक्वल टू, तो यहां पर लिख लोगे इज इक्वल टू, यहां पर लगा लेते हैं इज इक्वल टू, क्या पढ़ा था हमने, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो यहां पर लिखोगे कैपिटल, क्या लिख लोगे, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो यहां लिख लोगे लायबिलिटी, ठीक है। लायबिलिटीज लिखना था, अब वो भाई लायबिलिटी लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या रब करूं, कोई नहीं, आप समझ जाओगे, लायबिलिटीज होगा, वो क्या होगा भाई, लायबिलिटीज। तो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ये होगा। अब देखो इसको करना कैसे है, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, यहां पर आपको, अच्छा इससे पहले आपको लिखना होगा, इससे पहले जगह मेरे पास थोड़ी सी ये बची हुई है, यहां पर क्या लिख दोगे, एक लाइन इस तरीके से और करोगे भाई, एक लाइन इस तरीके से और ड्रॉ होगी, और उस लाइन में आपको लिख देना है सीरियल नंबर। क्या लिख देना है भाई, सीरियल नंबर। ये आपको अब दिख नहीं रहा होगा, सीरियल नंबर आपको लिखना है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या होगा, क्योंकि सीरियल नंबर दे रखे हैं, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, फिर क्या लिखोगे, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये आपका इसका क्या होता है भाई, फॉर्मेट। इस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, फॉर्मेट में इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्या था क्वेश्चन, क्या कह रहा था, मैंने याद होगा आपको लिखवाया था राम। तो राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, आपने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया किसमें, कैश में। तो देखो जब कैश में आपने स्टार्ट किया, अभी मैंने बताया था अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है, बिजनेस के। तो बिजनेस के पास क्या आ गया, एक तो भाई कैश आ गया, क्या आ गया, कैश आ गया। और कैश होता क्या है, कैश होता है एसेट्स, इसीलिए आप एसेट्स में जाओगे और एसेट्स के कॉलम में यहां पर लिख दोगे कैश। क्या लिख दोगे, कैश। और कैश लिख दोगे, कितना था कैश, 70,000 रुपए, तो यहां पर भाई लिख दोगे 70,000 रुपए। क्या लिखोगे, 70,000 रुपए। मैं धीरे धीरे सारी बातें बताऊंगा, जैसे जैसे बताऊंगा सुनते जाना, बहुत इजी बना दूंगा, पहले ही क्वेश्चन से बस सुनते जाना। 70,000, उसके बाद जरा ध्यान से सुनना, अकाउंट्स में दो रूल तो मैंने बता दिए, एक रूल अपना और सुन लो, वैसे आपको पता होगा, ना पता होगा तो मैं बता दूं। जो अपनी अकाउंटिंग होती है वो डुअल एस्पेक्ट पे निर्धारित होती है, या वो डुअल एस्पेक्ट को फॉलो करती है। अब कैसे फॉलो करती है, डुअल एस्पेक्ट क्या है, तो भाई हर एक ट्रांजैक्शन के कम से कम 2 इंपैक्ट तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। कितने पड़ेंगे, 2 इंपैक्ट तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। जैसे एक 70,000 कैश में आया तो दूसरी जगह भी आएगा ही आएगा। अब ये और क्या है, कैसा क्या है, इनको डिटेल से मैं बता दूंगा अगर आप लोग कहेंगे। अभी क्वेश्चन कराने के लिए सिर्फ काम काम की चीजों को मैं बता रहा हूं, ठीक है भाई। तो देखो एक तो 70,000 यहां हो गया, तो दूसरी जगह कहां जाएगा, तो जब बिजनेस का ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। इसका मतलब बिजनेस के पास कितना आ गया, 70,000 रुपए, और उसको वापस करना है फ्यूचर में, क्या हुई, इंटरनल लायबिलिटी, और इसी को क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। इसका मतलब इसके पास कैपिटल भी कितना आ गया, 70,000 रुपए। कितना आ गया, 70,000 रुपए। ये बात समझ आई आपको, ठीक है। कैश में 70,000 रुपए और कैपिटल में 70,000 रुपए, ये दो तो चलो हमने फिल कर दिए, और यहाँ पर क्या करना है, इक्वल टू का साइन लगाना है। ये दो तो फिल कर दिए, यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ पर भाई लिखनी बड़ी वाली बात नहीं होती, कुछ नहीं करना होता है, जो ट्रांजैक्शन दे रखी है वो यहाँ पर लिख। सीरियल नंबर में कितना था, ये फर्स्ट था, इसलिए चलो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिखो फर्स्ट, और उसके बाद में क्या लिख दो, सीधे लिख दो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्या लिखोगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस विद कैश। भाई मैं थोड़ा लिखूंगा, आप पूरा लिखोगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो ये कैश में आपने स्टार्ट किया है, ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, विद है, चला नहीं था,
ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये बस नहीं है भाई, बिजनेस है। तो ये हमने पूरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर दी। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में देखो क्या लिखा है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। क्या लिखा है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। पहली बात तो क्रेडिट का मतलब क्या था, तो मैंने अभी बताया था, उधार में खरीदा है। जब उधार में खरीदा है तो एक बात बताओ कि हमारे यहाँ से पैसा गया होगा, मतलब कैश गया होगा, नहीं गया होगा। ठीक है, तो अब क्या आया हमारे पास, तो देखो आपने क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स की है, तो एक तो मेरे पास गुड्स आ गया, क्या आ गया भाई, गुड्स आ गया, वेरी गुड। और दूसरा क्या होगा, एक तो गुड्स आ गया, मानते हैं, चलो जो आया पहले उसको ट्रीट करते हैं। एक बात और ध्यान रखना है, जब भी आप परचेस करोगे गुड्स का, तो उनको गुड्स नहीं कहा जाता, इस चीज को स्टॉक बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, स्टॉक कहा जाता है। तो आप क्या करोगे, स्टॉक, और स्टॉक क्या है, फ्यूचर में मैं इसको बेचूंगा, पैसा मिलेगा, क्या है भाई, हम अपनी एसेट्स है। तो इसका मतलब आप क्या करोगे, गुड्स आपने परचेज किए, आपके पास गुड्स आए, और गुड्स को क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं, और स्टॉक एसेट्स होता है। इसीलिए यहाँ पर प्लस में स्टॉक नाम का एक कॉलम खींच लोगे, मतलब एक कॉलम बढ़ा दोगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या लिखोगे, तो यहाँ पर आप लिखोगे, बताता ही चलता हूं, यहाँ पर लिखोगे आप क्रेडिट, पूरा ये ट्रांजैक्शन लिख देना, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज ऑफ, क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, इस तरीके से भाई इसको लिख देना, क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स। चलो मैंने ये लिख दिया। तो अब क्या करोगे, जब क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स किए आपने, कितने के किए हैं, 18,000 के, तो आपके पास स्टॉक आ जाएगा। स्टॉक में यहाँ पर प्लस 18,000 करके लिख दोगे। ये 18,000 आपने लिख दिए, तो एक जगह तो आपने 18,000 लिख दिए। अभी मैंने बताया था हर ट्रांजैक्शन के दो इंपैक्ट तो पड़ेंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट, ये डेबिट क्रेडिट के रूल में पढ़ोगे, मैंने मतलब वो उसकी डेफिनेशन बता दी, लेकिन हाँ दो जगह इंपैक्ट पड़ेंगे, अभी अकाउंटिंग के इक्वेशन में रहते हैं। ठीक है, तो एक तो स्टॉक में आ गया 18,000, अब दूसरा कहां जाएगा उसको जरा ध्यान से सुनना। तो एक बात बताओ, मैंने क्रेडिट परचेज किया है, क्रेडिट परचेज की है, तो क्या जिस पर्सन से मैं क्रेडिट परचेज करके लेके आया हूँ, क्या उसको मुझे फ्यूचर में पेमेंट करनी है, नहीं करनी है, करनी है। तो वो इंसान मेरे लिए क्या बन गया, लाइबिलिटी। क्या बन गया, लाइबिलिटी। तो आप क्या करोगे, लाइबिलिटी के कॉलम में जाओगे, ये रहा लाइबिलिटी, और यहाँ पर क्या लिख दोगे, क्रेडिटर्स। क्या लिख दोगे, क्रेडिटर्स। क्यों, क्योंकि आप क्रेडिट परचेज करके लेके आए हो, तो यहाँ लिख दोगे क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स के सामने यहाँ पर क्या कर लोगे, 18,000 रुपए लिख दोगे। बात समझ आई आपको। जैसे ही भाई आपकी ये जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाए, तो उस दो ट्रांजैक्शन के बाद आपको क्या करना है, एक लाइन खींचनी है। क्या करोगे, एक लाइन खींचोगे, उस लाइन को खींचोगे, और लाइन को खींच करके, चलो लाइन खींच ही दे रहा हूं मैं, और मेरी लाइन थोड़ी बहुत टेढ़ी टेढ़ी खींच सकती है, आप थोड़ा सा उसको देख लेना, एडजस्ट करना। ठीक है भाई, ये लाइन हमने खींच दी। लाइन खींचने के बाद में आपको क्या करना है, यहां पर लिखना है न्यू इक्वेशन। क्या लिखोगे भाई, न्यू इक्वेशन। इक्वेशन की स्पेलिंग पूरी लिखना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, किसी को इक्वेशन की स्पेलिंग ना पता हो तो यहां से देख लेना। ठीक है, तो इक्वेशन की मतलब ये लिख दिया। अब न्यू इक्वेशन कैसे बनेगी, तो कुछ नहीं भाई, जैसा अमाउंट था उसको लिख लो। देखो 70,000 रुपए थे, इसके नीचे प्लस माइनस कुछ नहीं हुआ है, तो 70,000 एज इट इज लिखूंगा, प्लस ये 18,000 रुपए था, 18,000 एज इट इज ऐसे ही लिख लूंगा। फिर यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर क्या लिख लूंगा, इक्वल टू का साइन लिख लूंगा। ये रहा भाई मेरा इक्वल टू का साइन, कैपिटल के नीचे भाई कितना आ जाएगा, 70,000 रुपए, और इसके नीचे कितना आ जाएगा, 18,000 रुपए। बात समझ आई या नहीं आई। तो आपने दो ट्रांजैक्शन को बना दिया, ये आपकी क्या बनी, न्यू इक्वेशन बनी। क्या बनी भाई, न्यू इक्वेशन। अब उसके बाद में थर्ड में जरा ध्यान से सुनना, थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड में कह रहा है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन सेटलमेंट। अब ये सेटलमेंट का मतलब क्या है उसको जरा ध्यान से सुन लो। मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग आप इसको अच्छे से समझ लोगे। सपोज करो भाई, आपको मुझे 20,000 रुपए देने थे, आपको मुझे 20,000 रुपए देने थे, और मैंने आपसे बहुत टाइम से पैसा मांग रहा हूं, आप मुझे पैसे नहीं दे रहे हो। ठीक है, कोई ना कोई बहाना बनाए जा रहे हो। आप रास्ते में मिले, मैंने आपसे कहा भाई पैसे दे दो, आपने कहा सर मेरे पास पैसे तो हैं लेकिन अभी 15,000 रुपए हैं।
मैंने कहा ला भाई 15,000 ही दे दे। आपने कहा सर 15,000 तो दे दूंगा लेकिन इसके बाद एक भी पैसा नहीं दूंगा आपको। मैंने कहा मंजूर है, दे दे। क्यों? क्योंकि भाई 20,000 रुपए डूबने से बेटर है 15 मिल रहे हैं वो ही ले लो। ठीक है, तो मैंने आपसे 15,000 रुपए ले लिए और आपने बोल दिया कि फ्यूचर में अब आपको एक पैसा भी नहीं दूंगा, और मैं भी उस पॉइंट पे एग्री हो गया। तो इसी को बोला जाता है सेटलमेंट, या फिर इसको बोलते हैं फुल सेटलमेंट। क्या बोलते हैं भाई? सेटलमेंट या फुल सेटलमेंट। अब मान लो मैं बिजनेस हूं तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग होगी। अब क्या होगा भाई, आपसे मैंने 20,000 रुपए लेने थे लेकिन 15,000 मिले, तो मुझे कितना मिला? 15,000। मतलब मेरे पास कैश आया 15,000, और मैं क्या करूंगा, आपका अकाउंट को क्लोज करूंगा। लेकिन आपका अकाउंट मेरे यहाँ कितने से दिख रहा होगा? 20,000 से। तो मैं 20,000 रुपए वहां से माइनस करूंगा। तो देखो यहाँ कैश में 15,000, वहां से 20,000 हटाएगा। लेकिन अब बताओ इस ट्रांजैक्शन में मेरा लॉस हुआ या नहीं हुआ? हुआ। कितने हजार का? 5,000 का। तो वो 5,000 क्या करूंगा, मैं लॉस उठाऊंगा। और लॉस कौन उठाएगा? ओनर उठाएगा। बिजनेस थोड़ी उठाएगा, ओनर उठाएगा। या बिजनेस ही मान लो, कोई बात नहीं, तो ओनर उठाएगा। अब ओनर जो लॉस उठाएगा तो इसका मतलब वो पैसा कहां से कटेगा? उसी के कैपिटल से। मतलब अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल में पैसे ऐड कर देना, और अगर आपको लॉस हो रहा है तो कैपिटल से पैसा माइनस कर देना। ये बात समझ आई? फुल सेटलमेंट क्या होता है? अब देखो इसके अकॉर्डिंग अभी समझ आ जाएगा। सबसे पहले देखो क्वेश्चन ने लिखा था पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन सेटलमेंट। आपने सेटलमेंट में क्रेडिटर को पेमेंट कर दी। ओके, कितनी पेमेंट की है? 17,500। तो एक बात बताओ, सबसे पहले तो यहां पर क्या लिखोगे? तीसरा नंबर, और तीसरे नंबर पे ये पूरा लिख लेना। क्या लिखोगे? पेमेंट मेड टू क्रेडिटर। ठीक है, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, ये पूरा लिख लेना भाई। मैं थोड़ा सा, हाँ, क्योंकि देखो लिखने पे ध्यान मत दो, मतलब ये आपको लिखना आता होगा इसलिए मैं डॉट डॉट लिख के छोड़ दे रहा हूं। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर भाई पूरा लिख लेना। तो एक बात बताओ, मैंने पेमेंट की है, मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पेमेंट किया है, तो मेरे यहां से कैश कितना जाएगा? 17,500। कितना जाएगा? 17,500। इसीलिए कैश में से 17,500 को घटा लो। ठीक है, 17,500 को मैंने कैश में से घटा दिया। दूसरा, क्रेडिटर को आपने सेटलमेंट में पेमेंट किया है, क्रेडिटर को देना कितना था? 18,000 रुपए। ठीक है, तो क्रेडिटर कितने से कम होंगे? क्रेडिटर का तो पूरा जो अकाउंट होगा वो क्लोज कर दोगे। इसका मतलब यहां से जो आप माइनस करोगे वो पूरा 18,000 रुपए करोगे। कितना करोगे? 18,000, क्योंकि उससे सेटलमेंट हुई है। अब एक बात बताओ, इस ट्रांजैक्शन में हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? आपको 18,000 पेमेंट करनी थी लेकिन आपने 17,500 ही पेमेंट की है, तो आपको क्या हुआ? प्रॉफिट कितना? 500 रुपए का। तो वो 500 रुपए क्या करोगे? कैपिटल में ऐड कर दोगे। तो यहाँ पर कैपिटल में ऐड कर देना। इतनी बात समझ आई आपको? अब देखो ये जो ट्रांजैक्शन थी इसके 3 जगह इंपैक्ट पड़ गया। तो ऐसी ट्रांजैक्शन जिसका इंपैक्ट तो उससे ज्यादा जगह पड़ेगा उसको कंपाउंड ट्रांजैक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंपाउंड ट्रांजैक्शन कहा जाता है। ये कंपाउंड ट्रांजैक्शन थी, समझ आ गया होगा। चलो, जब मैंने कहा था दो इस तरीके से हो जाए तो आपको क्या करना है? न्यू इक्वेशन बनानी है। क्या करना है भाई? न्यू इक्वेशन बनानी है। तो चलो बनाते हैं न्यू इक्वेशन। ठीक है, न्यू इक्वेशन बना देते हैं। लाइनिंग का आप पूरा ध्यान देंगे, आप सीधी सीधी लाइनिंग खींचेंगे। मैं तो भाई टेढ़ी खींच सकता हूं। क्यों? क्योंकि भाई मेरे पास डिग्री है, आपके पास नहीं है। आप सीधी लाइन खींचोगे। ओके, ये करने के बाद में आप सीधे सीधे क्या करोगे? यहां पर लिख दोगे न्यू इक्वेशन। क्या लिखोगे? न्यू इक्वेशन। तो यहां पर न्यू इक्वेशन लिख दोगे। अब देखो 70,000 में से इसको घटा दो। अब ये प्लस माइनस ये करना, ये थोड़ा सा आप भाई प्रॉपर करना। मैं कैलकुलेटर यूज कर सकता हूं तो मैं कैलकुलेटर से इसको कर दूंगा। आप भाई प्रॉपर करते रहना। ठीक है, मैं कैलकुलेटर का यूज करूंगा। वैसे तो आसान सा है लेकिन आगे जब आएगा तो उसके लिए मैं अभी से प्रिपेयर होकर चल रहा हूं। तो 17,500 भाई हमने यहां से हटा दिया तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 52,500, 52,500।
हिंदी भी बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं हुआ तो इसको एज इट इज लिखोगे आप 18,000। वेरी गुड। अब देखो क्या करोगे, तो यहाँ पर लिखोगे इक्वल टू का साइन। इसमें ये ऐड किया था आपने, ऐड किया था तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 70,500। ठीक है भाई, 70,500। और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये जीरो, या तो जीरो लिख दो या नील लिख दो। ये बात समझ आ गई आपको? तो ये हमने कंप्लीट कर ली ये ट्रांजैक्शन को। अब ट्रांजैक्शन नंबर क्या आ रही है भाई 4, तो मैंने यहां लिखा 4। और ट्रांजैक्शन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है, तो 4 में अगर आप चेक करोगे तो इन्होंने लिखा है परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। आपने जो मशीन परचेज की है वो किसमें की है, कैश में। तो एक बात बताओ, जब आपने मशीन को कैश में परचेज किया है तो हमारे यहां से कैश गया होगा, गया होगा। तो कैश से क्या कर लोगे, माइनस। क्या कर लोगे भाई, माइनस कर लोगे। सबसे पहले तो 4 ट्रांजैक्शन को यहाँ पर पूरा नोट कर लेना। क्या लिखोगे, परचेज मशीनरी फॉर कैश। ये मैं मान के चल रहा हूं आपको लिखना आ जाएगा, आप लिख लेना, ये देख के ही लिखना है, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। तो आप क्या करोगे, कैश में से कितना हटा दोगे, 20,000 रुपए। ये रहा मेरे पास कैश, यहाँ से कितना हटा दूंगा, 20,000 रुपए। अच्छा, 20,000 रुपए है, यहीं से क्यों हटा है भाई, आपने जब मशीन को परचेज किया है तो आपके यहाँ से कैश जाएगा ना, गया, इसलिए मैंने माइनस कर दिया। लेकिन एक चीज आई तो भाई, क्या, मशीनरी। मशीनरी आपके पास आ गई। तो एक बात बताओ, मशीनरी क्या होती है, मशीनरी भाई हमारी एसेट्स होती है। क्या होती है, एसेट्स होती है। मशीन एसेट्स होती है। तो अब क्या करोगे, एसेट्स के कॉलम में जाओगे और मशीनरी का एक नया कॉलम बना लोगे, मतलब ऐड करके वहां पर लिख दोगे। तो एसेट्स ये रही, और यहाँ पर प्लस करके मैं क्या लिख लूंगा भाई, मशीनरी। क्या लिखूंगा, मशीनरी। ये पूरा लिखना, ठीक है, मशीनरी पूरा लिखना है। तो यहाँ पर इसी के नीचे आपके प्लस में मैं क्या कर दूंगा भाई, 20,000 रुपए। अच्छा, इस ट्रांजैक्शन से क्या कैपिटल पे कोई असर पड़ा, नहीं पड़ा। ठीक है, कोई भी असर नहीं पड़ा। तो क्या करें, अगर हाँ आपको यहाँ करना है तो यहाँ 0 0 लिखना है, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, ये चौथा पॉइंट भी हो गया, सीधे सीधे क्या करोगे, न्यू इक्वेशन बनाओगे। अब न्यू इक्वेशन बनाने के लिए क्या करोगे भाई, तो देखो जरा, यहां से क्या कर दो, लाइन को ड्रॉ कर दो, मतलब लाइन सीधी खींचनी है आपको, बार बार कह रहा हूं। तो मैंने भाई यहां से लाइन को खींच दिया। ठीक है, ये आपने खींच दिया। खींचने के बाद आपको यहां पर क्या लिखना है भाई, न्यू इक्वेशन। क्या लिखोगे भाई, न्यू इक्वेशन। तो ये हमने न्यू इक्वेशन लिखी। अब देखो, 52,500 में से 20,000 हटा दो तो कितना मिल जाएगा भाई, 32,500। कितना मिलेगा, 32,500। तो ये आ गया 32,500 प्लस, इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं हुआ था तो क्या मिला आपको, 18,000 एज इट इज। इसके बाद प्लस करोगे कितना, 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए आपने ये वाले लिख लिए। इक्वल टू, इक्वल टू में देखो यहाँ पर क्या कुछ प्लस माइनस हुआ, नहीं हुआ, तो क्या लिख लोगे, 70,500। तो ये लिख दिए 70,500। अब देखो यहां से ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमने ये बना तो दिया, इससे शो क्या हो रहा है वो बताओ हमें। तो भैया अब आप देख के बता सकते हो, इस बिजनेस के पास कैश कितना पड़ा हुआ है, 32,500। स्टॉक कितने का है, 18,000 का। मशीन कितने की है, 20,000 की। और कैपिटल कितना है, 70,500 का। दूसरी बात, ये आंसर तो आ गया, लेकिन साथ में ये भी चेक करा करो, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, हर जगह हर स्टेप पे ये क्या रहना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए। तो आपका इन तीनों का टोटल किसके बराबर आना चाहिए, 70,500 के। आप कैलकुलेट करके देखना, इसके ही बराबर आएगा। अब मुझे बताओ, ये आपको समझ आया या नहीं आया। अगर समझ आ गया हो तो चलो एक क्वेश्चन मैं इसका और कराना चाहूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देता हूं, ज्यादा सही रहेगा। अच्छा देखो, ये कितना बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको मैं चलो करा ही देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। अमाउंट दे रखे हैं और ये सारा दे रखा है, नो ट्रांजैक्शन दे रखी है। कोई बात नहीं, आराम से अच्छे से इसको करेंगे। सबसे पहले तो देखो क्या लिखा है, हर्ष कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। इसने बिजनेस स्टार्ट किया, फिर फर्नीचर, और देखो इतनी बड़ी ट्रांजैक्शंस हैं।
इन सबको हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो चलो प्रिपेयर करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन जब आप बनाओगे भाई तो क्या करना, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस हैं तो अपनी कॉपी को पलट लेना, मतलब एक तो इस तरीके से होगी कॉपी आपकी, इसको यूं कर लेना, यूं करोगे तब जाके आपका एक ही पेज पे आंसर पूरा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मेरा भी ये पेज कंप्लीट कम पड़ेगा मुझे, इसीलिए नया पेज मुझे भी ऐड करना है। तो चलो साथ में पहले क्या करो, इसका फॉर्मेट बनाओ और फिर हम आगे करते हैं। तो मैं फॉर्मेट बना रहा हूं भाई, आप भी साथ में बनाना, ठीक है, आप भी साथ में बनाना भाई, फॉर्मेट जरूर बनाना, ना तो दिक्कत आएगी और मुझे ऊपर से ही बनाना पड़ेगा। ठीक, चलो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं भाई, और ये काफी बड़ा जाएगा, आप भी इतना ही बड़ा बनाना ही बनाना है आपको, ठीक है। चलो पूरा ही बना दिया मैंने, कवर अप कर दिया। सीधा है, हाँ भाई सीधा है, और इन केस मुझसे ये टेढ़ा हो जाए तो चलेगा, आपसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, इतनी जगह छोड़ के थोड़ा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है एसेट्स और उनके फिर ये सारी चीजें लिखना है, इसलिए थोड़ा सा जगह छोड़ते हुए चलना। हाँ इतनी जगह ठीक है, ओके, ये हमने लिख लिया। इसके बाद में यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये छोटी सी लाइन ड्रॉ करना ट्रांजैक्शन के लिए, क्योंकि वो तो आप कैसे भी लिख लोगे, लेकिन उधर ज्यादा दिक्कत हुई तो दिक्कत आएगी आपको, ठीक है, मतलब उधर जगह कम पड़ी तो दिक्कत आएगी, ये कहना चाह रहा हूं। चलो ये हो गया, इतने में ही मैं काम कर लूंगा, देखते चलो, ठीक है। अच्छा सबसे पहले यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर आप लिखोगे ट्रांजैक्शंस। अच्छा पिछले क्वेश्चन में एक चीज मैं बताना भूल गया, ऊपर उसके यहाँ पर हेडिंग लिखनी थी अकाउंटिंग इक्वेशन, क्या लिखनी थी भाई, अकाउंटिंग इक्वेशन, वो मैंने नहीं लिखा था, जरूर लिख लेना। अब आप, मेरे यहाँ जगह कम है, दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर ऊपर हेडिंग क्या डालोगे, अकाउंटिंग इक्वेशन। और अकाउंटिंग इक्वेशन ही किसकी बना रहे हो, तो वो देखो यहाँ पर नाम लिखा होगा क्या, हर्ष, तो लिखोगे हर्ष, अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ हर्ष, इस तरीके से भाई इसको जरूर लिख लेना, ठीक है। तो ये मैंने लिखा। चलो इसके अंदर आपको क्या लिखना है, तो इसके अंदर भाई लिखना है यहाँ पर ट्रांजैक्शंस, क्या लिखना है, ट्रांजैक्शंस, तो यहाँ पर लिखो ट्रांजैक्शंस, ओके। ट्रांजैक्शंस लिखने के बाद में यहाँ पर आपको क्या लिखना है, एसेट्स, तो मैं चलो यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, ये लिखोगे एसेट्स। ये इकलौता एक चैप्टर ऐसा होगा जिसमें आपको कंजूस बन के काम करना है, कंजूस मीन्स जो पेज की जगह है उसको थोड़ा बचा के चलना है, बाकी जितने होंगे उसमें इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी कंजूसी करने का है। उसके बाद में एसेट्स हो गया, यहाँ लगा लोगे इक्वल टू का साइन, लो भाई इक्वल टू का साइन लगा लिया, यहाँ पर क्या लिखोगे, कैपिटल, तो ये लिख लिया कैपिटल, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, तो भाई ये स्पेलिंग आप पूरी लिखना, मैंने शॉर्ट में लिख के छोड़ दिया, ये लाइबिलिटीज है, ठीक है भाई। अब देखो हमारा ये कंप्लीट हो गया, इसमें लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पहली ट्रांजैक्शन देखो, तो पहली ट्रांजैक्शन कह रहा है हर्ष कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आप लिखोगे पहली ट्रांजैक्शन, पहला नंबर ये है, क्या लिखोगे, हर्ष, हर्ष कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, ये पूरा भाई आप लिख लेना, ठीक है। मैं डॉट डॉट लगा दे रहा हूं क्योंकि लिखने में टाइम खराब करने से फायदा नहीं है। तो देखो हर्ष ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो क्या होगा, एक तो आपके पास कैश आ जाएगा, आपके पास बोले तो बिजनेस, भाई बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अकाउंटिंग कर रहे हो, तो बिजनेस के पास एक तो कैश आ जाएगा, इसका मतलब आप कैश में जाओ और क्या करो, 1,50,000 को ऐड कर लो। दूसरा, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया है कैश में, तो बिजनेस का ओनर जो कुछ भी बिजनेस में लगाता है वो क्या बन जाती है, कैपिटल, तो कैपिटल में कितना कर दोगे, 1,50,000। तो चलो भाई दोनों को रिकॉर्ड करते हैं। कैश आया, कैश किसका पार्ट होता है, एसेट्स का, इसलिए यहाँ पर लिखोगे कैश, कैश लिखोगे और यहाँ पर कितना लिख लोगे, 1,50,000, तो यहाँ लिखोगे 1,50,000, ठीक है, 1,50,000। और कैपिटल में कितना लिख लोगे, तो कैपिटल में लिख लोगे 1,50,000, यहाँ पर लिख लिया भाई मैंने 1,50,000, ठीक है, 1,50,000 मैंने यहाँ पर लिख लिया, ओके। ये अपना हो गया
कंप्लीट। इसके बाद में क्योंकि ये एक ही ट्रांजैक्शन आई है, न्यू इक्वेशन अभी नहीं बनेगी। न्यू इक्वेशन कब बनेगी? जब एक से ज्यादा हो जाएगी। अब दूसरी ट्रांजैक्शन को देखो, लिखा है फर्नीचर परचेज फॉर कैश। अब आपने फर्नीचर परचेज किया है कैश में, तो एक बात बताओ, जब आपने कैश में फर्नीचर परचेज किया है तो आपके पास से कैश गया होगा ना, इसीलिए कैश से इसको क्या कर लो, माइनस कर लो। और मेरे पास फर्नीचर आया भी तो मैं क्या करूंगा, इसको फर्नीचर में ऐड कर लूंगा। क्या करूंगा, फर्नीचर में ऐड कर लूंगा। ठीक है, तो फर्नीचर में हम इसको ऐड कर लेंगे। तो चलो, कितना अमाउंट है, 20,000। सबसे पहले तो इस चीज को आपको लिखना है। पॉइंट नंबर क्या लिखोगे, 2। और गिनतियां ऐसी हैं तो यही वाली गिनतियों को स्टार्ट कर लिखोगे आप। तो लिखोगे 2 नंबर पे, और क्या लिख लोगे, जो इसने बोला था, क्या बोला है भाई, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, तो ये पूरा लिख लेना। मैं बार बार कह रहा हूं, ये लिखना बड़ी बात नहीं है, आप लिख लोगे। हमें इसके ट्रांजैक्शन देखना है, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, ये जरूर लिख लेना। ओके भाई, तो कितने का था, 20,000 का। तो क्या करोगे, कैश से 20,000 रुपए माइनस कर दो। तो यहाँ लिखोगे कैश से 20,000 रुपए माइनस। ओके, और हमारे पास क्या आया, तो भाई आपने फर्नीचर को परचेज किया है, तो क्या आपके पास फर्नीचर नहीं आया, आया। और फर्नीचर भाई क्या होता है, एसेट्स, इसीलिए एसेट्स में जाओ और वहां पर फर्नीचर लिख लो। मतलब ये रहा एसेट्स, और यहीं पर मैं प्लस करके क्या लिखूंगा, फर्नीचर। क्या लिख दूंगा, फर्नीचर। तो ये मैंने लिख दिया फर्नीचर, और इसके नीचे मैं क्या करूंगा, प्लस कर लूंगा, कितना, 20,000 रुपए। कितना, 20,000 रुपए। अब मेरे पास ये दोनों दो चीजें हो गई। जब दो चीजें हो गई तो इसके बाद आपको क्या करना है, न्यू इक्वेशन बनानी है, बताया था मैंने। तो भाई करना स्टार्ट करो, चलो। ये सीधा ही रखना है भाई, टेढ़ा मत करना, बार बार कह रहा हूं। मुझसे टेढ़ा हो जाएगा चलेगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास भाई डिग्री है, आपके पास नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, न्यू इक्वेशन। तो ये लिख दूंगा न्यू इक्वेशन। अब न्यू इक्वेशन का किस तरीके से आएगा, 1,50,000 में से 20,000 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 1,30,000। ओके भाई, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, 20,000। ठीक है, 20,000 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 1,50,000। तो यहाँ पर लिख लिया 1,50,000। और मैंने पीछे बताया था आपको क्या, कि इन दोनों को हमेशा इसके बराबर आएगा। देखो बराबर आ भी रहा है। चलो भाई आगे देखते हैं, अब कौन सी होगी, ये थर्ड नंबर। थर्ड नंबर पे देखो क्या लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। अब इसमें लिखा है महेश से आपने खरीदा क्रेडिट में। तो क्रेडिट में जब खरीदा है तो एक बात बताओ, महेश को फ्यूचर में पैसा दोगे नहीं दोगे, हाँ दोगे। तो महेश आप क्या क्या बन गया, लाइबिलिटी। दूसरी बात, क्रेडिट में खरीदा है तो कैश तो नहीं जाएगा। तो इसका इंपैक्ट कहां कहां पड़ेगा, दो जगह जगह दिमाग लगाओ। गुड्स परचेज किए हैं, तो पिछली बार अभी मैंने बताया था आपको, जब गुड्स परचेज की बात करें तो भाई वो क्या होता है, आपका स्टॉक। क्या होता है भाई, स्टॉक। तो ये आप क्या करोगे, स्टॉक में क्या कर दोगे, कितने रुपए कह रहा है, 25,000 रुपए। तो स्टॉक में 25,000 रुपए को ऐड कर दोगे, और साथ ही साथ महेश क्या बन जाएगा, आपकी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में जाओगे, मतलब महेश क्रेडिटर बन गया आपका, और लाइबिलिटी में जाओगे, वहां पर ऐड कर लोगे। चलो स्टार्ट करते हैं करना। सबसे पहले तो तीसरा पॉइंट लिखोगे। तीसरे पॉइंट का नाम क्या होगा, क्या लिखा है उसको दे रहा, देख लो। इन्होंने लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम महेश। तो भाई ये पूरा जरूर लिख लेना, और मैं मान के चल रहा हूं ये आपको देख के नकल करना आ जाएगा, तो इसको जरूर कर लेना। ठीक है, परचेज हमने किया है गुड्स, तो क्या करोगे, गुड्स। गुड्स जब आए तो क्या करना है आपको, एसेट्स में जाओगे, और गुड्स जब जब बोलेगा तो इसको स्टॉक लिखना है। क्या लिखना है भाई, स्टॉक। तो स्टॉक में जाओगे और आप यहाँ पर ऐड कर लोगे, कितना, कितना अमाउंट बोला है भाई, 25,000। तो 25,000 रुपए स्टॉक के नीचे यहाँ पर लिख लोगे। तो 25,000 रुपए एक तो यहाँ पर आ गया, और दूसरा कहां पर आएगा, तो महेश से आपने क्रेडिट में खरीदा है, उसको फ्यूचर में क्या करना है, आपको पेमेंट करनी है, इसीलिए ये क्या बन गया, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी कॉलम में आप यहाँ पर लिखोगे महेश। क्या लिखोगे,
महज, महज ही तो लिखा था, महज। इसके नीचे आके कितना लिख लोगे आप? 25,000 रुपए। कितना लिख लोगे? 25,000 रुपए, क्योंकि 25,000 का ही था। अब क्वेश्चन ये उठ सकता है कि सर जब क्रेडिट परचेज किया है तो उसको क्रेडिटर बोल दो। हाँ भाई, आप क्रेडिटर बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन जब जिससे आपने उधार में परचेज किया है उसका नाम दे रखा है तो वो नाम लिखना ज्यादा बेहतर होता है। क्रेडिटर हम तब लिखते हैं जब मुझे उस पर्सन का नाम ही नहीं पता है, लेकिन अगर कोई क्रेडिटर लिखेगा तो भाई गलत नहीं है, वो भी करेक्ट है। ठीक है भाई, ओके। तो ये आपने लिख लिया। अब देखो दो टर्म होगी मेरे पास, एक ऊपर एक नीचे, तो क्या बना लोगे आप? न्यू इक्वेशन। तो चलो भाई न्यू इक्वेशन बनाते हैं, न्यू इक्वेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक, हाँ। अब क्या बना लोगे? न्यू इक्वेशन। तो यहां पर लिखोगे आप न्यू इक्वेशन। ये लिख लिया भाई मैंने न्यू इक्वेशन। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1,30,000। ओके, 1,30,000 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा? 20,000। ठीक है, प्लस कितना आएगा? 25,000। ओके, 25,000 इक्वल टू में यहाँ पर देखो जरा कितना आएगा। तो ये एज इट इज आ जाएगा 1,50,000 रुपए, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 25,000 रुपए। समझ आ गया होगा। अगर आप चेक करना चाहो तो इसका टोटल क्या आएगा? इक्वल आएगा। तो ये पॉइंट अपना हो गया। अब इसके बाद कौन सा पॉइंट करेंगे हम? फोर्थ नंबर का। कौन सा भाई? फोर्थ नंबर का। तो फोर्थ नंबर का देखो, फोर्थ नंबर पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ नंबर पे कह रहा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 टू मोहन फॉर कैश रुपीज कितना? 14,000। अब इसको जरा ढंग से सुनना। एक बात बताओ, जब आपने गुड्स को सोल्ड कर दिया तो मेरे यहां से क्या गया होगा? स्टॉक चला गया होगा। जहां जहां गुड्स का है स्टॉक को ध्यान में रखना है, क्योंकि गुड्स नहीं लिखते, जो हमारे गुड्स होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है? स्टॉक बोला जाता है। ठीक है भाई, तो सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज कितना? 10,000। जब तुमने 10,000 के गुड्स को सोल्ड किया है तो आपके पास से जो स्टॉक जाएगा वो कितने का जाएगा? 10,000 का। तो एक काम करो, पहले तो आप 10,000 का ये स्टॉक हटा दो, स्टॉक में से 10,000 रुपए हटा दो। तो ये था हमारा स्टॉक, स्टॉक में ये 25,000 आ रहा है, यहाँ से आप कितना माइनस कर दोगे? 10,000 रुपए। तो ये 10,000 रुपए पहले माइनस कर दो। ठीक है, 10,000 रुपए मैंने यहां से माइनस कर दिए। ओके, लिखा था टू मोहन फॉर कैश, कैश कितना है? 14,000 रुपए। तो आपके पास भाई कैश आ गया ना? कैश कितना आया? 14,000 रुपए। तो आप क्या करो, कैश में 14,000 रुपए को ऐड कर लो, 14,000 रुपीज को ऐड कर लो। तो भाई मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। अब जरा ध्यान से सुनना, आपने 10,000 रुपए की चीज 14,000 रुपए की बेच दी, तो हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट। कितने का? वो हुआ भाई मुझे 4,000 रुपए का। तो जो 4,000 रुपए का प्रॉफिट है वो कहाँ जाएगा? ऑनर का हुआ। और कहाँ जाएगा? कैपिटल में। प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाएगी और लॉस से कैपिटल कम हो जाएगी। तो आप क्या करोगे? कैपिटल में 4,000 रुपए को ऐड कर लो। तो ये रहा कैपिटल, और यहाँ पर क्या करोगे? 4,000 रुपए ऐड कर लोगे। इतनी बात समझ आ गई होगी। अब देखो इस ट्रांजैक्शन के भी कितने इंपैक्ट पड़े? कितने भाई? 3। इसका मतलब ये कौन सी ट्रांजैक्शन? इसको बोलोगे कंपाउंड ट्रांजैक्शन। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखोगे? तो यहाँ पर भाई देख के पूरा लिख लेना ना यार, सोल्ड गुड्स, ये तो जरूर इसको लिख लेना। ठीक है, क्या लिखोगे? सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स। और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपको ये देख के लिखना आता होगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा। अब बताओ, ये फिर से मेरे पास दो हो गए, तो क्या करूंगा? न्यू इक्वेशन बना दूंगा। क्या बनाऊंगा? न्यू इक्वेशन। तो चलो भाई न्यू इक्वेशन को बनाते हैं। न्यू इक्वेशन। ओके, हाँ। क्या लिखोगे भाई यहाँ पर? न्यू इक्वेशन। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया न्यू इक्वेशन। अब न्यू इक्वेशन जब बनाओगे तो इसमें भाई ऐड कर दो। ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 144। तो यहाँ पर आ जाएगा 144, इतना आ जाएगा। ओके,
ठीक है, ऐड कर लेना, सिंपल सा है। प्लस कितना आ जाएगा, 20,000 रुपए। ओके, अच्छा यहां से आपने माइनस कर दिया 10,000, तो कितना बच जाएगा, 15,000। तो यहाँ पर लिख दिया 15,000। उसके बाद क्या करोगे, इक्वल टू 4,000 यहाँ ऐड हो गए, 4,000 ऐड हो गए तो 1,50,000 है, तो 4 और ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 1,54,000। ठीक है, 1,54,000 प्लस कितना करूंगा, 25,000। भाई ये जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ 1,54,000, ये इनसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इतना तो यार हिंदी आती होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो भाई मुझे पढ़ना आता है, ऐसा मत सोचना, वो बोल सकता हूँ इसको 1,54,000, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन चलो ये हमने कर लिया, आगे सुनो अब क्या है, ये हो गया। अब फिफ्थ देखो जरा, फिफ्थ में क्या कह रहा है, फिफ्थ में कह रहा है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। अब आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, क्वेश्चन ने ये नहीं बताया जो इंट्रोड्यूस किया है अमाउंट वो किस फॉर्म में किया है। जब ये ना बताए किस फॉर्म में किया है तो हम उसको क्या मान के चलेंगे, कैश में। तो इसका मतलब इसकी ट्रांजैक्शन तो बहुत, इसकी ट्रीटमेंट तो बहुत आसान सी होगी। क्या, जैसे आपने फ्रेश कैपिटल लगाया था, जो ट्रीटमेंट हुआ था वैसे क्या हो जाएगा, एडिशनल का हो जाएगा। तो जब आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो इससे कैपिटल प्लस हो जाएगी और कैश में अमाउंट प्लस हो जाएगा। बात समझ आई। तो फिफ्थ नंबर पे आप क्या लिखोगे, फिफ्थ नंबर पे यहां लिख दोगे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, पूरी स्पेलिंग लिखेंगे भाई। ये लिखने के बाद में आपने ये कितने का था वो देख लो। तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ये था हमारा 20,000 रुपए का। कितने का है, 20,000 रुपए का। पक्का 20 का ही है ना भाई, गड़बड़ तो नहीं हो रही है। हाँ 20 का ही है, 20 का ही है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ो। ओके, तो क्या करना है, कैश में 20,000 रुपए प्लस कर लो, यहां पर लिखोगे कैश, कैश में 20,000 रुपए प्लस, और कैपिटल में भी कितना, 20,000 रुपए प्लस। तो यहाँ पर आ गया कैपिटल, और कैपिटल में भी क्या लिख दूंगा, 20,000 रुपए लिख दूंगा। अब क्या करोगे भाई, तो अब दो फिर से हो गए, क्या कर लो, आप इसकी न्यू इक्वेशन बना लो। तो यहाँ पर मैं क्या बना दूंगा, न्यू इक्वेशन। अब जगह भाई थोड़ी सी कम पड़ने वाली है, आप थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। ठीक है, चलो ये कट रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो आप देख लेना। जब ये करने के बाद में आप यहाँ पर क्या लिखोगे, न्यू इक्वेशन लिखोगे। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा न्यू इक्वेशन, ये लिख दिया मैंने न्यू इक्वेशन। और न्यू इक्वेशन जब करोगे लिखोगे तो देखो 1,44,000 में जब ये जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 1,64,000। तो 1,64,000 ये हो गया, प्लस कितना आ जाएगा बताना जरा, 20,000 ये कर लिया, प्लस अब कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा भैया 15,000 ये कर लिया। ओके, 15,000 ये कर लिया। इसके बाद में यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, अगर देखोगे तो कितना आ जाएगा, 1,74,000। तो 1,74,000 यहाँ पर हो गया, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25,000। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 25,000। बात समझ आ गई, न्यू इक्वेशन बना दी। अब क्या करें भाई, दूसरा देखो, अब छठा देखो। तो छठा क्या लिखा हुआ है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है। अब ये क्या है, तो एक बात बताओ, जब आपको रिसीव्ड हुआ, जब क्वेश्चन में लिखे कुछ ना बोले रिसीव्ड बोले, तो भाई कैश रिसीव्ड हुआ है। पे बोले, पेमेंट बोले, पेड बोले, तो इसका मतलब आपने कैश की पेमेंट की है, कैश में पेमेंट की है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन कह रहा है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, इसका मतलब आपके पास कैश आ गया। तो आप क्या करेंगे, कैश में 2,000 रुपए ऐड कर दोगे। तो ये तो समझ आ गया, चलो कैश में 2,000 रुपए ऐड हो जाएंगे। अब दूसरी जगह कहां लिखें, तो कमीशन आपने एडवांस में रिसीव की है, तो इसका मतलब क्या है, जब कमीशन रिसीव्ड एडवांस में हुई है तो आपने जिस चीज की कमीशन ली है या तो उसका वो काम करके दोगे, या फ्यूचर में इस पैसे को आप वापस करोगे। और फ्यूचर में जब आप उस अमाउंट की पेमेंट करोगे तो वो हमारी क्या बन जाती है, लायबिलिटी। इसका मतलब कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस कहां लिखा जाएगा, लायबिलिटी में। कहां लिखा जाएगा, लायबिलिटी में। बात समझ आ गई। तो छठा पॉइंट यहां पर भाई आप लिख लेना,
6 पॉइंट इस तरीके से लिख लेना, जो भी लिख बोला है उन्होंने, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, पूरा भाई ये लिख लेना। ये लिखने के बाद में क्या करोगे, कैश में ऐड, क्यों, क्योंकि कमीशन आपको रिसीव्ड हुई है तो कैश में ऐड, लेकिन है कितना, 2000 रुपए, तो कैश में भाई ऐड कर लो 2000 रुपए, ये कैश का कॉलम है, यहाँ पर क्या कर लो, 2000 रुपए को ऐड कर लो, ठीक है। और दूसरा कहां जाओगे, लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी का पार्ट ये बना हुआ है, यहाँ पर क्या लिखोगे, या तो लिख लो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, या फिर इसको क्या लिख सकते हो, एडवांस कमीशन, क्या लिख सकते हो भाई, एडवांस कमीशन। तो मैं यहाँ पर एडवांस कमीशन लिख दे रहा हूँ, एडवांस कमीशन, आप स्पेलिंग भाई पूरी लिखना, ठीक है, एडवांस कमीशन। और एडवांस कमीशन के कॉलम में मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर जाके 2000 रुपए को ऐड कर दूंगा, ये 2000 रुपए ऐड हो गए। अब क्या करोगे, अब बनाओगे आप क्या, न्यू इक्वेशन, क्या बनाओगे भाई, न्यू इक्वेशन। तो बना देते हैं भाई न्यू इक्वेशन को, ठीक है, न्यू इक्वेशन को बना देते हैं, ओके। देखो क्या बनाओगे भाई, यहाँ पर न्यू इक्वेशन, ये रहा हमारा न्यू इक्वेशन। अब जब न्यू इक्वेशन बनाओगे तो क्या करोगे, प्लस माइनस कर लो सीधे सीधे, तो 1,64,000 में 2 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 166, तो 1,66,000 ये आ जाएगा, प्लस 20,000, इसमें कोई चेंजेस नहीं था, एज इट इज, प्लस 15,000, ये भी एज इट इज, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू में, इक्वल टू में यहाँ पर नो चेंज है, तो कितना आ जाएगा, 1,74,000, ठीक है भाई, 1,74,000 प्लस कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर 25,000, ओके, और प्लस में कितना आ जाएगा, 2,000, तो 2,000 ये भी आ जाएगा। बात समझ आ गई, हाँ आ गई। अब क्या करें, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, 7 देखो जरा क्या लिखा है, लिखा है पेड टू क्रेडिटर, जिसका नाम मोहन था, महज था, इन सेटलमेंट, और सेटलमेंट में पेमेंट आपने कर दी, तो सेटलमेंट का मतलब अभी मैं आपको समझा चुका हूं, बात समझ आई, कितना है, 22,500। तो एक बात बताओ, जब आपने पेमेंट की है 22,500 की, तो आपके यहाँ से 22,500 कैसे माइनस हो जाएगा, तो ये हुआ 7 पॉइंट, और मैं क्या लिखूंगा, पेमेंट या पेड, जो भी वहां लिखा था वो पूरा लिख लेना, कैसे माइनस कर दो, कितना अमाउंट है, 22,500, तो 22,500 यहाँ से माइनस कर देंगे, 22,500 को भाई यहाँ से माइनस कर देंगे। और दूसरा जरा ध्यान से सुनना, अभी मैंने बताया था फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, तो आपने महज को सेटलमेंट कर दिया 22,500 में, इसका मतलब महज को कितना देना था वो तो बताओ, तो महज को भाई 25,000 रुपए देना था, इसका मतलब महज से यहां से जो अमाउंट हटेगा वो हटेगा 25,000 रुपए, कितना हटेगा, 25,000 रुपए हट जाएगा, क्या हटेगा, 25,000 रुपए। अब एक बात बताओ, आपको 25,000 रुपए की पेमेंट थी, देनी थी, लेकिन आपने कितना पे कर दिया, 22,500, तो बताओ हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस, हमें भाई प्रॉफिट हुआ, कितने का, भाई घटा लो ना, घटा लो, कितना, 2,500 रुपए, कितने रुपए, 2,500, अब 2,500 समझते हो 2,500, और ये भी नहीं समझते तो 2,500, ठीक है भाई, तो 2,500 यहाँ से सब मतलब आपको प्रॉफिट हो गया, जो 2,500 यहाँ से प्रॉफिट हुआ वो मैंने बताया था, अगर प्रॉफिट होगा तो किसका, ऑनर का, तो वो भाई यहाँ पर कैपिटल में ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। बात समझ आ गई, यहाँ पर इसको ऐड करेंगे, इसका मतलब ये वाली जो ट्रांजैक्शन बनी अगेन क्या थी भाई, इसको भी हम कंपाउंड ट्रांजैक्शन ही कहेंगे। अब मेरे पास ये दो चीजें हो गई, तो फिर क्या बना दोगे, न्यू इक्वेशन, क्या बनाओगे भाई, न्यू इक्वेशन, जगह कम पड़ रही है, मैंने पहले ही कहा था आपको पेज को टर्न कर लेना है, जगह कम पड़ेगी, ठीक है। चलो न्यू इक्वेशन बनाते हैं अब इसकी, न्यू इक्वेशन यहां पर बना लोगे न्यू इक्वेशन, तो ये मैंने बनाई न्यू इक्वेशन। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा भाई, घटा देते हैं, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5,
और ये 5, 5 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा ये इतना आ रहा है। भाई घटा लेना, ठीक है, बड़ा अमाउंट नहीं है, आराम से ये आपसे घट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया, इसके बाद प्लस, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुई है। अच्छा ये आ गया इतना, इसको लिख दिया, यहाँ पर कितना आ जाएगा 20,000, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 20,000 प्लस, इसमें कोई चेंज नहीं थी 15,000, ऐसे ही आ गया। इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने ऐड किया है तो इसको ऐड कर लो, ये हो जाएगा 0 0, ये आ जाएगा 5, और ये कितना आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 7, और ये आ जाएगा 1। देखो ये ऐड होने में आसानी हो रही है मुझे, क्योंकि मैंने उसी के नीचे इस तरीके से लिखा था। तो आप भी जब अमाउंट लिखो तो इसके नीचे ही लिखना, ताकि ऐसे ऐड करने में आसानी हो जाए। और इसको क्या बोलेंगे, न्यू इक्वेशन, जो कि मैंने लिख दी थी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट क्या कह रहा है, आठवां कह रहा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹15,000 फॉर ₹18,000, आउट ऑफ विच रुपीज कितना 5,000 रिसीव्ड इन कैश। ये वाला भाई अच्छा है, इस पे हैश बना दिया, वैसे आप स्टार बना लेना, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पेपर में आ सकता है, जरूर इसको ध्यान से देख लेना। कैसे देखना है, ध्यान से देखना है। देखो आपने सोल्ड गुड्स कर दिए कॉस्टिंग कितने 15,000 के, तो जितना जितना समझ आए पहले उतना कर लेना। भाई एक बात बताओ, जब 15,000 के आपने गुड्स को सोल्ड किया है, तो क्या मेरे यहाँ से 15,000 के गुड्स ना चले गए, चले गए। तो 15,000 रुपए गुड्स से माइनस कर दो, क्या कर दो 15,000 रुपए गुड्स से माइनस कर दो। यहाँ पर पहले तो लिखूंगा 8 पॉइंट, और जो कह रहा है वो चीज यहाँ लिख देना। 15,000 गुड्स से क्या करना है माइनस, मतलब स्टॉक से। और देखो था ही कितना 15,000 रुपए का ही पड़ा है, और 15,000 का ही बेच दिया, मतलब पूरा ही आपने बेच दिया। स्टॉक 15,000 का ही तो था भाई, 15 का था, हाँ हाँ, क्योंकि 10 यहाँ बेच चुके हो, ठीक ठीक ठीक। तो 15,000 रुपए यहाँ से क्या कर दोगे माइनस, तो भाई मैंने यहाँ से 15,000 रुपए माइनस कर दोगे। ओके, जो जो आपको समझ आए पहले वो कर देना। तो आपने 15,000 रुपए माइनस कर दिए, कह रहा है फॉर ₹18,000। आपने 18,000 रुपए में बेचा है, 15,000 की चीज 18,000 में बेची है, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट कितना 3,000, और वो प्रॉफिट किसका, कैपिटल, किसका कैपिटल, मतलब ऑनर का, और ऑनर के पैसे को क्या बोलते हैं कैपिटल। इसका मतलब 3,000 का जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में आप ऐड कर दोगे, क्या कर दोगे भाई कैपिटल में ऐड कर दोगे। तो 3,000 रुपए कैपिटल में जाओ और आप यहाँ पर ऐड कर दो। तो मेरे पास 3,000 रुपए थे, मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। 3,000 रुपए ये ऐड कर दिए, जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, थोड़ा ध्यान रखना इसको। ओके, तो देखो जो जो पता चलता जा रहा है करते जाओ। आपने 15,000 की चीज 18,000 में बेच दी, 3,000 का प्रॉफिट हो गया, मैंने कर दिया। लिखा है आउट ऑफ विच, मतलब इसमें से 18,000 में से 5,000 रुपए कैश मिल गए। तो मुझे एक बात बताओ, यहीं पर थोड़ा सा बता दे रहा हूं, 18,000 रुपए में से 5,000 रुपए कैश मिल गया, इसका मतलब ये कैश सेल्स थी। तो कितना बचा 13,000। तो 13,000 रुपए आपने क्या कर दी क्रेडिट सेल कर दी, क्या कर दी भाई क्रेडिट सेल कर दी। इतनी बात समझ आती है, ये आपने क्रेडिट सेल किया होगा, मतलब कोई पैसा नहीं मिला है। तो अब मुझे ये बताओ सोच समझ के, जितना कैश आया उतना ही तो कैश लिखोगे। कैश आपके पास आ रहा है भाई कितना 5,000, तो 5,000 रुपए का कैश आया, कैश में 5,000 रुपए ऐड कर लो, कैश में 5,000 रुपए ऐड कर लो। ये बात समझ आती है सबको। तो मैंने यहाँ कैश में 5,000 रुपए ऐड कर लिए। ओके, अब क्या हुआ, अब बचा क्या 13,000 रुपए, 13,000 रुपए क्रेडिट सेल। तो ध्यान से सुनना भाई, जब हम क्रेडिट सेल करते हैं जिस पर्सन को, तो वो पर्सन कहलाता है डेटर। क्या कहलाता है डेटर। और उससे फ्यूचर में अमाउंट मुझे रिसीव्ड होगा, और फ्यूचर में जो अमाउंट रिसीव्ड हो जाए आपको, वो क्या बन जाती है एसेट्स। क्या बनती है भाई एसेट्स। इसका मतलब जो क्रेडिट सेल है वो आपका डेटर बन गया, और वो एसेट्स होती है। तो एसेट्स में डेटर, एसेट्स के कॉलम में जाओ और डेटर लिख लो। क्या लिख लो डेटर, या फिर नाम लिखा था, क्या नाम लिखा था नहीं लिखा था। तो एसेट्स में जाओ, और यहाँ पर ये रहे भाई मेरे पास एसेट्स, यहाँ पर मैं क्या लिख लूंगा डेटर्स। क्या लिख लूंगा डेटर्स।
ये बात समझ आती है डेटर्स। इसके अंदर क्या करोगे, इसके अंदर हाँ ये 5,000 रुपए मैंने यहाँ पर ऐड किए थे, इसके अंदर ये अलग से लाइन आ रही है, यहाँ पर आप क्या कर लोगे, प्लस कर लोगे। कितना, 13,000 रुपए था, तो 13,000 रुपए इसको आपने ऐड कर लिया। 13,000 था ना, हाँ अच्छा पॉइंट था, फिर से देख लो। अब मैं इसको पूरा ब्रीफ कर देता हूं। क्या किया, सोल्ड गुड्स थे 15,000 के, गुड्स से माइनस हो जाएंगे। 5,000 रुपए आपको कैश मिला, वो आपने कैश में ऐड कर लिया। 13,000 रुपए की क्रेडिट सेल थी, वो आपने डेटर में मतलब डेटर हमारे एसेट्स होते हैं वहां ऐड किया। और उसके बाद में 15,000 की चीज 18,000 में बेची, मुझे प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का, 3,000 का, वो कहां कर लिया, कैपिटल में ऐड कर लिया। अच्छा पॉइंट था, ध्यान रखना। सारा ये कंप्लीट हो गया। ये करने के बाद में आपको क्या करना है, क्या करोगे भाई, न्यू इक्वेशन। तो बना लो भाई न्यू इक्वेशन। तो यहाँ पर क्या करेंगे, न्यू इक्वेशन बना देंगे। ये रही मेरी न्यू इक्वेशन। भाई खिचड़ी पकने वाली है, नहीं पकने दूंगा क्योंकि एक ही पॉइंट तो रहता है। ये 13,000 नीचे आ रहा है, मुझे भी तिरछा चलना पड़ेगा। कोई नहीं भाई, आप इसको थोड़ा सा संभाल लेना, ठीक है। एक 13,000 जो था ना, मुझे ऊपर लिखना था, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा संभाल लेना, ना दिक्कत आ जाएगी। चलो इस 13,000 को थोड़ा सा मैं सुधार दूं, ठीक है। 13,000 को क्या कर देता हूं, ऊपरी लिख दे रहा हूं छोटा सा, आप समझ जाना भाई। 13,000 यहाँ पर क्या होंगे, छोटा सा यहाँ पर ऐड कर दे रहा हूँ, 13,000 रुपए यहाँ लिख दिया मैंने, ताकि खिचड़ी ना पके। ओके, अब जब ये करोगे तो आप क्या करोगे, न्यू इक्वेशन बना लोगे। क्या बना लोगे भाई, न्यू इक्वेशन। तो यहाँ पर लिख लोगे न्यू इक्वेशन। और न्यू इक्वेशन जब बनाओगे तो देखो इसमें ऐड करोगे, करोगे तो कितना आ जाएगा बताना, ये आ जाएगा 148,500। ओके 500, एक जीरो ज्यादा लगा दिया भाई मैंने, ठीक, एक जीरो ज्यादा लगा दिया, थोड़ा छोटा करके रफ करना पड़ेगा, ये ज्यादा लग जाएगा। ये आ गया। इसके बाद में फर्नीचर अभी भी मेरे पास 20,000 रुपए का है, 20,000 रुपए लिख दूंगा, ठीक है। ये पूरा नील हो गया, इसको क्या लिख दूंगा, जीरो प्लस और 13,000 रुपए ये आ जाएगा। बात समझ आ गई। इसके बाद में कैपिटल, कैपिटल में भाई 3,000 रुपए ऐड करोगे तो 1,795,500 कितना आ जाएगा यहाँ पर। ओके भाई, इसके बाद में ये ऑलरेडी जीरो था, लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ेगा। और साथ ही साथ क्या था, एडवांस कमीशन जो कि 2,000 रुपए के चली आ रही थी, 2,000 रुपए ये लिख दिए। इतनी बात समझ आ गई। ओके बस भाई खत्म होने वाला है, एक पॉइंट और बचा हुआ है। अब देखो नाइन्थ पॉइंट, नाइन्थ पॉइंट क्या कह रहा है, नाइन्थ पॉइंट कह रहा है डेप्रिसिएट फर्नीचर एट द रेट 10%। सबसे पहले तो ये है क्या, इसको बता दूं, डेप्रिसिएशन होता क्या है। देखो भाई, जब आप कोई टेंजिबल एसेट्स या फिक्स एसेट्स, अब ये क्या होते हैं ये आपको पता होगा, ना पता है तो मुझे बताना, मैं बता दूंगा। जब आप फिक्स एसेट्स या टेंजिबल एसेट्स को यूज करते हो और यूज करने से उसकी जो वैल्यू में कमी आती है, जो वैल्यू में कमी आती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। बात समझ आई। तो मान लो अभी जो कह रहा है ये फर्नीचर के लिए कह रहा है, आपने फर्नीचर को यूज किया, जब आप चेयर लेके आए, कुछ भी लेके आए फर्नीचर में, उसको जब लेके आए थे तो वो नया था, अब उसको जब बेचने जाओगे तो क्या जितने का था उतने का बिक जाएगा, नहीं बिकेगा। तो कितने का बिकेगा, कुछ तो कम बिकेगा। मान लेता हूं आप 20,000 का खरीद कर लेके आए थे और अभी 15,000 का बिकेगा, तो 5,000 का जो कम बिक रहा है उसी को क्या बोलूंगा, डेप्रिसिएशन बोलूंगा। तो एक बात बताओ, जब डेप्रिसिएशन लगा, डेप्रिसिएशन जब लगा तो उससे एसेट्स की वैल्यू कम हुई या नहीं हुई, हुई। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया कि चेयर आपकी 20,000 की थी और अब वो 15,000 की बिक रही है, तो आपकी चेयर कम हो गई। चेयर कम नहीं हुई है, उसकी वैल्यू कम हो गई 5,000 से। तो डेप्रिसिएशन जिस चीज पे लगता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और आपकी 20,000 की चेयर थी 15,000 की रह गई, तो आपका भी तो लॉस हो गया, नुकसान हो रहा है ना, वैल्यू कम हो गई ना। तो वैल्यू कम हो गई तो कहां करोगे, कैपिटल। तो इसका जो आपका ट्रीटमेंट होगा, क्वेश्चन ने लिखा है डेप्रिसिएट फर्नीचर एट द रेट 10%।
तो इसका मतलब फर्नीचर की जो वैल्यू होगी उसका 10% आप निकालोगे। तो फर्नीचर देखो यहाँ लिखा था, फर्नीचर कितना है 20,000, तो 20,000 ये भी लिखा आ रहा है, इसका मतलब फर्नीचर 20,000 का है, आप 20,000 का 10% लगाओ। ठीक है, मैं यहां पर कर देता हूं, ये 9 पॉइंट हो जाएगा, डेप्रिसिएशन आप लगा रहे हो, तो 20,000 का 10% कितना होगा 2,000 रुपए। तो 2,000 रुपए भाई यहां से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ये 2,000 रुपए यहां से माइनस कर दोगे, और साथ ही साथ क्या करोगे, कैपिटल से भी माइनस कर दोगे, 2,000 रुपए यहां से माइनस कर दोगे। इतनी बात समझ आती है, डन। इसके बाद में क्या करोगे भाई, इसके बाद में कुछ नहीं बचा, पूरा पॉइंट हो गया, यहां पर लाइन डालना, और लाइन डाल के आपको क्या कर लेना है, न्यू इक्वेशन लिख लेनी है, जैसे अब तक लिखते आ रहे थे, ये न्यू इक्वेशन बन जाएगी। ये देखो पूरा कंप्लीट हो गया, जगह नहीं है भाई, और आपको इतने मैंने न्यू इक्वेशन ये लिखी है, सेम वैसे करोगे, लाइन डाल दोगे, लाइन डाल के ये अमाउंट एज इट इज, इसमें से ये घट के आ जाएगा, ये एज इट इज वहां से घट के आ जाएगा, और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। ये चैप्टर परेशान दो चारों को कर रहा होगा, लेकिन आपको नहीं करेगा। मैंने इसमें फॉर्मूला बनाना भी सिखाया आपको, कहां से आया अच्छे से आपने सीख लिया, और दूसरा आपको इसमें जो क्वेश्चन कराएं वो भी आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अभी पूरा ये खत्म नहीं हुआ है, इसके अभी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट रहते हैं। आप मुझे बताना, मैं अब अगली मतलब उसमें जो है ये वाले जो क्वेश्चन ये कराऊं, या मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब किस टाइप के क्वेश्चन हो वो कराऊं, आप मुझे बता देना। मैं प्रॉपर कराते हुए चलूंगा भाई, इसके एमसीक्यू भी कराऊंगा, इन क्वेश्चनों को भी कराऊंगा, सारा कराऊंगा, बस आपका रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए। ठीक है भाई, तो इसी के साथ क्या करते हैं, चलो आज के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है भाई, चलो बाय, टेक केयर।